सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल विख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे गायक अते गीतकार श्री बराड़ दी, जिस दी गिरफ्तारी हुई है भड़काऊ गीत गाण दे मामले च। पंजाबी गायक अते लेखा श्री बराड़ नूं पटियाला पुलिस ने मोहाली दे सैक्टर 91 तो गिरफ्तार कर लिया। अपने गाने च अपराधियों ते गुणगान का इल्जाम इस ते लग्या है। जान टाइटल ते नाल दरअसल एक गीत जारी होया, जिस तो बाद विवाद भग गया। इस गीत विच अपराधियों दे महिमा मंडन का इल्जाम लग्या है श्री बराड़ ते और पटियाला पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। और इस गीत विच नजर आ रहे कलाकारां दे खिलाफ ही मामला दर्ज होया है। श्री बराड़ की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटियाला पुलिस ने मोहाली सैक्टर 91 तो इसको गिरफ्तार कर लिया। पटियाला पुलिस पासों लेखक पवनदीप बराड़ एलियस श्री बराड़ नूं इस दे लिखे गाने जान विच वरती बेहद भड़काऊ शब्दावली, जिस नाल वायलेंस अते अशांति का माहौल पैदा हुंदा है। इस तरह का माहौल प्रमोट हुंदा है अते पब्लिक विच डर का माहौल भी बनता है, लई गिरफ्तार किया गया है। इस गीत राही समाज नूं एक बहुत ही गलत दिशा निर्देश दिता गया है अते गैर कानूनी सुनेहा भी दिता गया है, जिस विच कानून तो ना डरना एक कल्चर या फैशन बना के उसनूं ग्लोरीफाई करना अते उसकी महिमा करन दी कोशिश की गई। जे इस गीत की पिक्चराइजेशन की गल करिए तां इस विच कानून की परवाह किए बिना पटियाला जिले की हद विच पैंदे एक थाने विच वारदात करना अते कातिलां नूं जेल ब्रेक करवा के उत्थों छुड़वाना तक लई भी उकसाया। और इसी खबर ते ज्यादा जानकारी दे नाल मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़ चुके ने। रोहित, श्री बराड़ दी गिरफ्तारी उन्हां गायका गीतकारां लई सबक है जिहड़े कि पाबंदी दे बावजूद भड़काऊ गीत लिख रहे ने, गा रहे ने। और यह भी खबर मिल रही है कि कुछ और कलाकार जिहड़े कि इस जान गाने विच नजर आए उन्हां दे खिलाफ भी मामला दर्ज होया कि आने वाले दिनां च उन्हां दी भी गिरफ्तारी हो सकती है। रोहित जी बिल्कुल, जेकर गल करिए गीत की तो जान टाइटल के अधीन जो श्री बराड़ा उन्होंने गीत ते लिखा भी सी और गाया भी सी। उस दे विच कुछ लफज सी जिस दे विच कहा जा रहा सी कि जिहड़ा साडे नाल हैगा उसनूं पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। कुछ ऐदां दे अल्फाज उस गीत विच वरते गए सी, जिस तो बाद उन्हां दे खिलाफ एक परचा दर्ज किया गया। और जे गीत की वीडियो की गल करी जाए तो वीडियो दे विच भी जिस तरह विजुअलाइज किया गया, दिखाया गया कि एक व्यक्ति जिहड़ा गायक दा गीत का असीं नायक कह सकते हैं, वो जेल आउंदा हैगा और जेल नूं तोड़ के अपने नाल दे साथियां नूं छुड़वा के लै जांदा। इस चीज़ नूं देखते हुए जिहड़ी पंजाब पुलिस है, जिहड़ी पटियाला पुलिस है, उन्होंने एक मामला दर्ज किया जिस दे अधीन कहा गया कि इस दे विच जिहड़े हथियार है उन्होंने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इस तो इलावा जी अगली गल है कि जी वीडियो के जरिए क्राइम नूं उत्साहित करने की गल की जा रही है। उस तो बाद जिहड़े इस दे गायक ने उसनूं अरेस्ट कर लिया गया, पर फिलहाल हाले तक होर किसी के खिलाफ शायद मामला दर्ज नहीं किया गया। सो आने वाले समय में बेहद अहम रहने वाला है कि की गीत के डायरैक्टर के नाल जां असीं गल करिए कि जिहड़ी एक औरत है जिसने एक गीत नूं गाया कि उसके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किया जाता है तां उसनूं भी अरेस्ट किया जाता है, जां केवल ते केवल श्री बराड़ ते ही इस गीत की तलवार डिग जाएगी। देखना बेहद अहम रहेगा क्योंकि इस तरह पंजाबी रोहित ये भी दसो, असीं वेख रहे हां जिहड़ा पोस्टर है जान गाने दा उस विच भी हथियार चुके नजर आ रहे हैं कलाकार। ये भी दसो कि पटियाला पुलिस वालों सिफारिश भी की जा सकती है कि इस गाने ते पाबंदी लाई जाए, जां आने वाले समय च पंजाब सरकार इस गाने च पाबंदी लगा सकती है। कुछ इस बारे जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि पटियाला पुलिस यूट्यूब नूं लेके देवे क्योंकि मामला है मामला पूरा इंटरनेट के नाल जुड़िया होया है, इसलिए संबंधित विभाग नाल भी संपर्क करना पएगा। पंजाब पुलिस वालों शायद लिख के दिता जा सकता है कि इस तरह के जिहड़े गीत हो यूट्यूब तो हटाए जान और जां बैन कर दिते जान ताकि जिहड़े गीत नूं अगे ना भेजे सकन। पर जेकर दूजे पासे गल करिए तो पंजाब दे विच रजिंदर हुण तक अजिहे बहुत सारे गीत आए पर हाले तक इदां दी कार्रवाई सामने नहीं आई कि एक गायक नूं पटियाला दे विच परचा दर्ज किया जाए और पटियाला पुलिस 91 सैक्टर चंडीगढ़ आके अरेस्ट करे। क्योंकि अक्सर असीं देखदे हां पूरी इस तरह छापेमारी की जाती है जो जाके पुलिस अरेस्ट करती है। शायद ये पहला केस है क्योंकि इस तो पहले भी मैं गल करा पंजाब के बहुत सारे गीत ने जिस तरह
ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਇੱਕ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਨਾ ਟੌਰ ਜੱਟ ਦੀ। ਔਰ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਕ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਰੋਹਿਤ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਕ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਗਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਗਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया है क्योंकि जान ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ और गन कल्चर ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 91 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। एसजीपीसी ਵੱਲੋਂ दरअसल खेती कानूनां लैके रेड़का बरकरार और पंजाब के किसान हज़ारां की गिणती में सरहदां ते डटे हुए हैं और एसजीपीसी ਵੱਲੋਂ भी किसानां नूं मदद की जा रही है। इस आंदोलन नूं समर्थन दिता जा रहा है और फैसला लिया गया है। कल मीटिंग हुई सी एसजीपीसी की, यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री नूं इस शताब्दी समागम में शामिल होने का सद्दा नहीं दिता जाएगा। देखो ये संस्था जिहड़ी है ये सब दी सांझी है। असी सारी कौम नूं सांझा सज्जा दिन्ने, सारी संगत नूं सांझा सद्दा दिन्ने। प्रधानमंत्री जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी वैसे ही साडा इस वेले साडे उल्ट चल रहे हैं, किसानां दा एडा वड्डा नुकसान हो रहा है, असी स्पैशल तौर दे उत्ते कोई सद्दा नहीं दे सकते। और राजीव शर्मा अमृतसर तो ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके ने। राजीव असी जागीर कौर ਨੂੰ सुन रहे सी, कल बैठक हुई और ये मनिया जाए कि सांकेतिक तौर ते अपना विरोध जताना है। जी हाँ बिल्कुल रजिंदर बीबी जगीर कौर ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ राजीव थोड़ी आवाज नहीं आ रही, तकनीकी खामी। हेलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ। राजीव जुड़े हुए ने। राजीव की कुछ जानकारी सांकेतिक तौर पर इसनूं मनिया जाए कि एसजीपीसी वालों विरोध जताया जा रहा है खेती कानूनां लैके जोड़े किसान डटे हुए ने सरहदां ते दिल्ली दी। जी हाँ बिल्कुल हुण तक जिन्नियां भी शताब्दियां जिहड़ियां मनाईयां जांदियां रहीआं ने उन्हां दे विच देश के प्रधानमंत्री जो ने वो चेचे तौर पर पहुंचते रहे ने, पर बीबी जगीर कौर ने स्पष्ट किया कि जिस तरीके का देश दे विच माहौल है, किसान लगातार सड़कां ते ने, तां अजिहे दे विच विशेष सद्दा जिहड़ा वो प्रधानमंत्री नूं नहीं दिता जाएगा। उन्हां दा कहना सी कि बाकी हर किसी का उत्थे स्वागत है जेकर कोई आना चाहता, शिरकत करना चाहता है, पर असी एसजीपीसी वालों विशेष जिहड़ा सद्दा प्रधानमंत्री नूं इस बार नहीं देवांगे। और इसका कारण यही है कि जो किसानां दे नाल जिहड़े कानून जिहड़े लागू कीते गए ने उन्हां दे चलदे किसान अज सड़कां ते है और इस करके असी कोई भी विशेष सद्दा किसी भी जिहड़े वीआईपी और खास करके जिहड़े केंद्र सरकार का कोई मंत्री है या फिर भाजपा के जिहड़े आगू ने उन्हां नूं कोई भी विशेष सद्दा इस बार नहीं दिता जाएगा। जी शुक्रिया राजीव फिलहाल इस जानकारी लई। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोड़ा कि इस साल शताब्दी समागम मनाया जाना है 400वां शताब्दी समागम जन्म शताब्दी समागम गुरु तेग बहादुर जी का, लेकिन ये पहला मौका होएगा जदों शताब्दी समागम विच प्रधानमंत्री नूं शामिल होने का सद्दा एसजीपीसी वालों नहीं दिता जाएगा। खेती कानूनां लैके जोड़े किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके चलते एसजीपीसी का फैसला। इस विचाले एक पासे कोरोना महामारी नाल देश जूझ रहा है तो दूजे पासे बर्ड फ्लू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देश भर ਵਿੱਚ अलर्ट जारी कर दिता गया। हिमाचल में 336 ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, लेकिन
अलर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अलर्ट जारी किया गया है। केरल ने बर्ड फ्लू ਨੂੰ सूबा आफत ऐलान दिता है। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ तो। मनोज, पंजाब ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ अलर्ट ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, और पंचकुला ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਬਰਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। देखो रजिंदर, चिंता का विषय तो जरूर है क्योंकि रायपुर रानी बरवाला की आप गल करिए जिथे ये सारा मुर्गियां का जिहड़ा आंकड़ा है मौत का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जिहड़ी सप्लाई है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यही बरवाला रायपुर रानी तो जिहड़ी सप्लाई है वो होंदी है। तो हुण चंडीगढ़ भी एहतियातन, क्योंकि चंडीगढ़ की आप गल करिए असीं लेक ते खड़े हाँ, हालांकि इत्थे भी हुण चंडीगढ़ भी एहतियातन जिहड़े हैं वो कल चंडीगढ़ दे इसी लेक ते एक बर्ड जिहड़ी है वो मरी हुई मिली सी, जिहदा जिहड़ा सैंपल है वो हुण जलंधर भेज दिता गया है। तो हुण रिपोर्ट आने तो बाद एक क्लीयर होएगा। लेकिन जे आप गल करिए हिमाचल के जिहड़े पौन डैम जिहड़ी हैगी उत्थे करीब 2400 जिहड़ी मौतां होईयां, कदे ना किते चिंता का विषय तो जरूर है। हालांकि हरियाणा के बरवाला च लगातार जिहड़ी मौतां का आंकड़ा बढ़िया है, लोगों का भी उत्थे काफ़ी डर का माहौल है क्योंकि आस पास के जिहड़े उत्थे पोल्ट्री फार्म ने उत्थे लोकी जिहड़े काम करते हैं। हुण चंडीगढ़ की आप गल करिए, चंडीगढ़ च जिहड़ा लेक है इत्थे भी जिहड़े बर्ड्स ने, होर जिहड़े माइग्रेट बर्ड्स ने, अगर इस तरह की हरकत होंदी है, क्योंकि डॉक्टर्स नाल गलबात हुई है, प्रशासन के अधिकारियों नाल साडी गलबात हुई है, जे अगर इस तरह का कोई भी रिपोर्ट च आंदा है तो हुण ये काफ़ी चिंता का विषय होएगा। तो नाल ही एहतियातन जिहड़ी है वो चीज़ां दसी जा रही। लेकिन सब तो बड़ा सवाल ये है कि हुण किस तरह का प्रिकॉशन जिहड़ी है वो रखनी है, किस तरह जिहड़ा अंडा चिकन जिहड़े लोकी खांदे ने, जिहड़े डेली रूटीन विच खांदे ने, उन्हां नूं किस तरह की हिदायतां जिहड़ी है वो जारी कीती है। क्योंकि डॉक्टर्स नाल लगातार साडी गलबात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना तो बाद इस तरह का जिहड़ा बर्ड फ्लू है, इस तरह का जिहड़ा खतरा है वो किते ना किते प्रिकॉशनरी, जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिहड़ा चिकन खांदे ने उन्होंने वधिया तरीके नाल उबाल के जिहड़ा है वो खाया जाए, या अंडे नूं पूरी तरह उबाल के हाफ फ्राई करके अंडा जिहड़ा है वो नहीं खाना। सब तो वड्डी गल। दूजी गल ये है कि किते ना किते हुण चिकन तो जे अगर बाई चांस हजे इस टाइम च ना खाए तो वो वधिया रहेगा, क्योंकि कई चीज़ों के हैगे जिहड़े लक्षण ने वो किस तरह के बर्ड फ्लू च लक्षण पाए, जिहड़े पोल्ट्री फार्म च जॉब करते हैं उन्होंने किस तरह की प्रिकॉशन रखनी है वो भी हिदायत है। क्योंकि लगातार जिहड़ा पशु पालन जिहड़ा स्वास्थ्य विभाग है वो जिहड़े पोल्ट्री फार्म्स है उन्होंने पूरा चैकिंग की जा रही है, पूरी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन उत्थे लैबोरेटरी च जिहड़े हैगे वो भेजे गए हैं। चंडीगढ़ की भी आप गल करिए, चंडीगढ़ भी आले दुआले जिहड़े पोल्ट्री फार्म है उत्थे भी जिहड़ी टीम्स है वो गई है, उत्थे भी पूरा निरीक्षण किया गया है। ते नाल जिहड़े भी पोल्ट्री ऑनर्स ने, होर जिहड़े उत्थे वर्कर्स जॉब करते हैं उन्होंने भी काफ़ी हिदायतां दित्ती गई है, क्योंकि ये काफ़ी चिंता का विषय है। जिहड़ी सप्लाई जितों होंदी है बरवाला रायपुर रानी जी तुसीं गल कीती है, लगातार पंजाब हरियाणा हिमाचल च काफ़ी हुण चिंता का विषय, करीब 2400 तो भी वध जिहड़े बर्ड्स ने वो होते मरे। लेकिन लोगों का जिहड़ा आस पास के जिहड़े रायपुर रानी और बरवाला के जिहड़े लोग ने उन्हां नाल भी गलबात हुई है, तो उन्हां दा भी कहना है कि बई इस तरह आस पास के जिहड़े माइग्रेट्स बर्ड्स ने उन्हां दी जिहड़ी मौत का आंकड़ा डेली 4-5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਆंकड़ा ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया सी, कई पंछी मारे गए सन। लेकिन फिलहाल तो जिहड़ियां तस्वीरां आ रही ने बेखौफ होके पंछी मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। देखो पूरी हिदायतां इत्थे भी जारी की गई हैं। सब तो वड्डी गल है क्योंकि ऑब्वियसली खतरा जिहड़ा हैगा जरूर हैगा, चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आस पास का जिहड़ा एरिया है, क्योंकि चंडीगढ़ के नियर बाय जिहड़ा रायपुर रानी है बरवाला है जिथों ये सारी जिहड़ी सप्लाई होंदी है, कि जे आपां चंडीगढ़ की गल करिए करीब एप्रोक्सीमेटली 7 तो 8 हज़ार जिहड़ा चिकन है इत्थे पीस जिहड़े हैं वो करते हैं, तो अंडे जिहड़ी हैगे काफ़ी जिहड़ी हज़ारां की संख्या च जिहड़े अंडे हैं वो इत्थे सप्लाई होंदे ने। लेकिन हुण एहतियातन जे आपां गल करिए, तुसीं गल कीती कि कई साल पहलां इत्थे भी कई जिहड़े बर्ड्स है उन्होंने मौत हुई सी, जिन्होंने काफ़ी एहतियातन पूरा प्रिकॉशनरी तरीके नाल उन्होंने गड्ढा जिहड़ा खोद के उन्होंने दफनाया गया सी। दूजी गल हुण एहतियातन इस टाइम जिहड़े स्वास्थ्य विभाग है, जिहड़ी होल हैल्थ टीम है, जिहड़ी होर वैटरनरी हॉस्पिटल है वो भी पूरी निगरानी च है कि भी किसी भी तरह का इत्थे सुखना लेक ते, क्योंकि प्रवासी जिहड़े इत्थे बर्ड्स आंदे ने उन्हां दे करके, क्योंकि जिहड़ी कल मौत हुई है पक्षी दी, यानी कि अलर्ट मोड पे चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब भी हो रही। सीधी तस्वीरां चंडीगढ़ का दिल कही जाने वाली सुखना लेक दी, और किस तरह इत्थे जिहड़े पानी विच पंछी मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मनोज। अगे वधदे हां।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਢੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਗੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੰਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ। ਬੁੜੀਆਂ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆ ਸਿਰ ਮਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭਜਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਦਵਾਤੇ, 500 ਦਵਾਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇ ਵੀ ਬਲੰਟ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ? ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। SHO ਲੋਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ
इस घटना की खबर मिलने तो बाद मौके ते पहुंची और जांच का काम शुरू किया गया। क्यों आखिर मां पुत निशाना। अगे वधे सरीरक शोषण के मामले च जेल च बंद सिरसा डेरा के मुखी राम रहीम का एक नया वीडियो सामने आया। दस्सिया जा रहा है कि यह वीडियो गुरुग्राम का है। जदों कुछ महीने पहला परोल ते राम रहीम अपनी बीमार मां नूं हस्पताल मिलण पहुंचा सी। हालांकि डेरे वालों इसकी तस्दीक नहीं की जा रही। इस वीडियो बारे कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन डेरा समर्थक कल रात तो इस वीडियो नूं सोशल मीडिया ते लगातार वायरल कर रहे हैं। तुहानूं दस दें कि 2020 च राम रहीम नूं चुप-चुपीते परोल दित्ती गई सी। अपनी बीमार मां नूं मिलण पहुंचिया सी गुरुग्राम। नकुल जसूजा फिलहाल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी दे नाल। नकुल, तस्वीरां असीं वेख रहे हैं, हालांकि काफी समय बाद ये तस्वीरां सामने आईयां ने। परोल जदों इसनूं चुप-चुपीते परोल दित्ती गई और अपनी मां नूं मिलण पहुंचिया सी गुरुग्राम, इसनूं ते काफी वक्त हो चुका है, लेकिन पता चल पाया कि उदों दी ही वीडियो है या नहीं? देखो रजिंदर जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ रिएक्शन नहीं आया, ना ही उन्होंने इस वीडियो की पुष्टि की कदों दी है। लेकिन डेरे के जिहड़े समर्थक ने तमाम जिन्ने भी डेरे के फॉलोवर जुड़े ने उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया ते कल रात को सोशल मीडिया ते वीडियो शेयर हो रही है। तो उसदे विच जिक्र कर रहे सन कि ये वीडियो उस दौरान जदों राम रहीम अपनी मां का हालचाल जानन गुरुग्राम जदों 24 अक्तूबर को एक दिन की पैरोल ते बाहर गया सी, ये वीडियो उस दौरान हो सकती है। हालांकि पुष्टि हाले नहीं हो रही, लेकिन ਜਿਹੜੇ सूत्र दस रहे ने कि ये वीडियो उस दौरान हो सकती है क्योंकि इन्ने वड्डी सुरक्षा जदों राम रहीम नूं उदों ही मुहैया करवाई गई सी ते उहिओ एक टाइम सी जदों जेल तो बाद राम रहीम जेल तो बाहर निकलिया सीगा ते अस्पताल पुज्जिया सी। जी शुक्रिया। सो नवंबर के महीने दरअसल परोल दी गई सी, चुप-चुपीते परोल दी गई सी और किसी नूं इसकी हवा तक नहीं लगी सी। बाद पता लग्या सी कि सुरक्षा अमले दे विचकार गुरुग्राम पहुंचा सी ते अपनी मां नूं मिलिया सी जाके। डेरा मुखी राम रहीम होर हस्पताल दी तस्वीरां ने और लग रहा है कि वही उदों दी ही वीडियो होएगी जिहड़ी कि हुण खूब वायरल हो रही है। इस बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल नाल जुड़े रहो ताज़ा अपडेट लई। शुक्रिया।